याद ने वो दिन जद प्यो दी उंगल फड़ तुरदे सी, किन्नियां सौखे ही दिन लंघ जांदा सी। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੈਗ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਪਿਆ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਉਹ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈਗਾ, हैरान ना होवो, क्योंकि जे आपा चाहिए तो अज भी अपना आप गुरु दे हथ फड़ा सकते। बस यही तो मन नूं समझाउणा है, रब जी ये तो तुहाडा भाणा है, तुसी जिधर मर्जी ले जा सकते। सच कह रहे हैं, ये इन्ना भी नहीं औखा, बस रब दी उंगल पकड़न दी लोड़, आपां उही सुकून ते शांति भरिया समा दोबारा वापस लेके आ सकते, दोबारा वापस लेके आ सकते। चलो फिर वो भी बन गए भी, चलो भाई इनू हिस्सा वध दे दो, ठीक है। नवी रेशो मान के चलो 2:1:1 दी करते, रेशो चेंज हो गई, हिस्सा चेंज हो गया, तो एक चीज़ नज़र आई, ये हुण वध हिस्सा लै रहे हैं बाकी दोहां नालों। जिहड़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये हुई है, इहदे नाल एग्रीमेंट ऑफ कोर्स चेंज करना पिया, तो इनू भी कहने आपां रिकनस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल दित्ती है। आप जिहड़ा चैप्टर आपां करना पूरा पूरा इहदा ही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। उस तो बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर सपोज करो 3 बंदे सीगे, ठीक है, 3 बंदे सीगे, रेशो 1:1 दी सीगी, ते एक नवा बंदा आ गया डी, कहना मैनू भी बराबर हिस्सा दो, ओबवियस है उन्हें हिस्सा देवांगे कुछ ना कुछ तो। चलो मान के चलो सब हुण 1:1:1 दी रेशो सब दी होगी, 1:1:1:1। तुसी गल गौर कीती, किते इन्हों जो 3 बंदे सीगे 33% के अप्रोक्सीमेट सब नूं मिलता सी, 33% लगा लो मिल जाता सीगा। पर जो हुण 4 बंदे हो गए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थोड़ी जी घट गई सारे वास्ते, एक तरीके नाल सब नूं हिस्सा घट मिलन लग गया ना, ठीक है। तो एडमिशन होएगी, नवा बंदा आएगा, उहदी फिर कैपिटल आएगी, उहदा सारा कुछ डिटेल वगैरह लिखांगे आपां, उहदे नाल भी एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। सेम रिटायरमेंट डेथ, कोई रिटायर कर गया या कोई मर गया, मान के चलो आ बंदा चला गया, ठीक है जी, तो फिर हिस्सा जिहड़े रह गए उन्होंने हिस्सा वध मिलने लग जाएगा, क्योंकि एक बंदा चला गया उन्होंने, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट ये है, अमलगामेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। अमलगामेशन की होंदी है, अमलगामेशन होंदा है ज्वाइन, इकट्ठा करना, अमलगामेट करना। अगर 2 या 2 तो ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म्स इकट्ठियां हो जान, मिक्स होके काम करन, ठीक है, एक होके काम करन, उन्होंने कहना अमलगामेशन। तो जो अमलगामेशन होंदी है तो सारे का सारा कुछ हिसाब किताब करना पैंदा, बहुत मतलब बुक्स का हिसाब किताब करना पैंदा, सारा अकाउंट सैट करना पैंदा उन्होंने, क्योंकि एक तरीके नवी पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, दोनों पुरानियां मिक्स हो जांदियां ने। अच्छा, तुहानूं एक चीज़ होर दसदा बड़ी इंपोर्टेंट, इहदा अलग चैप्टर है, इहदा अलग चैप्टर है, इहदा अलग चैप्टर है। आ फिलहाल ही तुहाडे सिलेबस नहीं हैगा, ये तुहानूं बाद च आएगा शायद ग्रेजुएशन लैवल ते। फिलहाल अपने को लास्ट टॉपिक्स ने, हौली हौली आपां करदे जावांगे। अज आपां शुरू करन लगे हैं चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मेन तुहानूं यही टॉपिक करवाना सीगा, पर मैं सोचा भी थोड़ा जिहा तुहानूं डिटेल दस दिए इस बारे। हाँ जी, थोड़ा जिहा रिकैप्चुलेशन की सीखिया। रिकनस्टिट्यूशन उदों होंदी है जो कोई फेर बदल होएगा, फेर बदल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, हिस्सा चेंज हो गया, जिन्हों पहला जिन्ना मिलता सी वध घट मिलन लग गया, उहदे करके कोई नवा बंदा आ गया, कोई पुराना बंदा निकल गया, या 2 फर्मां मिक्स मुक्स हो गई, ये करके रिकनस्टिट्यूशन होगी, ठीक है। इन्नी गल समझ आ गई, रिकनस्टिट्यूशन इन्हां गल्लां करके हो जाती है। अगे डिटेल चलते हैं। सब तो पहला पॉइंट सी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, कि जदों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलूगी तो उहदे नाल होऊगी की। देखो गल्लां जिन्नियां कहण नूं सौखियां ने ना उन्नियां होंदियां नहीं, डिटेल च जावांगे ना
देखो कित्थे कित्थे पंगे पैणगे, बस वो तुहानूं समझाउण दे विच चिंटू ते पिंटू हैल्प करनगे। चलो फिलहाल पहले पर शुरू करते हैं, फिर आने चिंटू पिंटू दे। ਜਦੋਂ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होएगी तो किस तरह की एडजस्टमेंट होणगी। सब तो पहली गल तो आ काम होगा, सैक्रीफाइसिंग ते गेनिंग रेशो। चिंटू पिंटू की हैल्प लईए, इन्हां दी रेशो ओल्ड रेशो सीगी अपना 1:1, न्यू रेशो देखो पुरानी रेशो बराबर बराबर हिस्सा लेंदे सीगे, जिन्ना चिंटू दा उन्ना पिंटू दा। पर बाद चिंटू ने रौला पा लिया, कहता यार काम मैं ज़्यादा करदा, तू तो करदा ही नहीं हैगा, एवें किवें, मैनू हिस्सा दे, मैनू तो वध दे। चलो फिर वो मन गया, तो हुण हिस्सा इदां है 2:1 का। मतलब जो कुल 3 हिस्से ने उस चों 2 चिंटू रखदा ते 1 पिंटू रखदा। किते पहला बराबर बराबर हिसाब किताब सीगा, ठीक है। हुण चिंटू वध लैण लग गया। हुण तुसीं ये गल समझ के देखो, जदों नवीं रेशो बनी फायदा किहनूं होया, किहनूं गेन होया, चिंटू नूं। नुकसान किहनूं होया, पिंटू नूं। यही हिसाब है ना, किते बराबर बराबर मिलदा सी, किते एवें वध घट मिलण लग गया। हुण देखो चिंटू नूं गेन होया, इनू गेन हो गया। ਇਹਦੇ वास्ते लोस वर्ड नहीं वरतते, आप वरतते हैं सैक्रीफाइस, ठीक है। चिंटू नू गेन ते पिंटू नू सैक्रीफाइस, एक नू फायदा एक नू नुकसान होया। तो रेशो वाली गलबात बाद दसांगे डिटेल च। फिलहाल तुहानूं इन्नी गल समझ आई भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होंदी है, किसी नू फायदा तो किसी नू नुकसान तो होंदा ही है, ठीक है। दूजा पॉइंट गुडविल। आ पिछले किता सीगा आपां ने पिछला चैप्टर जिहड़ा किता सीगा गुडविल दी वैल्यूएशन वाला। हुण इत्थे वैल्यूएशन नहीं है, ध्यान नाल सुन लो। इत्थे वर्ड लिखिया हुआ अकाउंटिंग गुडविल दी, मतलब आपां कुछ एंट्री पावांगे, डेबिट क्रेडिट वो करांगे गुडविल दे सारे। पर गुडविल दी वरतों क्यों करनी है, उसदा कारण समझो। देखो चिंटू नूं शेयर हुण वध मिलिया करूगा, पिंटू नूं घट मिलिया करूगा, ते पिंटू भी पाऊगा रोला भी हुण तू अपना शेयर वधा के बह गया। तो थोड़ी जी कंपनसेशन करने वास्ते भी पिंटू नाराज ना होवे, उन्होंने विचार नूं घट मिलण लग गया, वो कंपनसेशन जिहड़ी है वो नाराजगी जिहड़ी दूर होगी, वो गुडविल दी अमाउंट ना होगी। ये किवें होगी डिटेल बाद दसांगे, बट फिलहाल इन्ना समझ लो पिंटू की नाराजगी दूर करने वास्ते गुडविल की हेल्प ली जाएगी। इन्नी गल ओके। चलो अगे देखो, अगली गल है रिजर्व प्रॉफिट, अकमुलेटेड प्रॉफिट ते लॉस। देखो जिहड़े पुराने रिजर्व की हुंदा, पिछले साल का कोई प्रॉफिट उहदे विचों कढ के आपां ने संभाल के रखे हुंदे ने पैसे। रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट हुंदा, वो पार्ट जिहड़ा कि मालक नूं वंडिया नहीं जाता, सगों संभाल के रख लिया जाता बिजनेस दे विच भी चलो कोई आने वाले टाइम कोई माड़ा टाइम आ गया तो वरत लवांगे आपां। रिजर्व जिहड़ा संभाल के रखा हुआ वो पिछले साल जिहड़े कमाए सी प्रॉफिट वो उन्हां विचों सीगा। हुण इत्थे चिंटू ते पिंटू च फेर रौला पऊगा, वो कहूगा रेशो तो अज चेंज हुई है, पर जिहड़ियां कमाइयां पहलां कीतियां होईयां आपां ने, रेशो तो अज हुई है ना चेंज। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੇਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੰਡ, ਨਿਬੇੜ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਲੋਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, देखो आप सोचो अगर पुराना कोई नुकसान पिया होया तो ये तो फिर चिंटू नूं नुकसान हो जाऊगा, क्योंकि उन्होंने वध नुकसान झेलना पऊगा। फिर चिंटू भी रौला पाऊगा कि नुकसान नूं भी पुरानी रेशो च वंड दे। फिर गल ठीक है, अगर पुराने रिजर्व वंड सकते हैं, पुराने प्रॉफिट वंड सकते हैं, तो पुराना नुकसान भी वंड दो पुरानी रेशो च, ताकि अगे हुण रौला ना पवे पुरानियां चीज़ों का। चलो इन्नी गल होगी। अगे एक होर रौला, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट ते रीअसैसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। देखो गल इदा है,
ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਭੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ 5 ਗੁਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਉਸਦੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਿੰਟੂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਚੱਕੇਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਐਸੈਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੰਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੈਟ ਫਿਰ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿੰਟੂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਓਏ ਚਿੰਟੂਆ, ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪਾਲਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਬਰਾਬਰ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। 5 ਲੱਖ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, MCQ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਚਿੰਟੂ ਪਿੰਟੂ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਚਿੰਟੂ ਤੇ ਪਿੰਟੂ। ओल्ड रेशो ਸੀਗੀ 1:1 ਦੀ, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ 2:1 ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਚਿੰਟੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਿੰਟੂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਜੀ ਪਿੰਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ 1 ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ 1 ਹੈ। ਓਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਅਗਰ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, 30 × 2/3, 30 × 1/3 ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ? 20 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ, 10 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ। ਹੈ ਨਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋਇਆ। ਚਿੰਟੂ ਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਸ। ਗੇਨਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ,
किवें कढोगे? ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹੜਾ, ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ? ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂਗਾ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। ठीक है, बन गया फार्मूला। तो एक मिनट, अगर आप दूजा कढ़ना फार्मूला, एक होर फार्मूला है तो सैक्रीफाइज्ड प्रॉफिट शेयर। सैक्रीफाइज क्या है? जिवें पिंटू नूं सैक्रीफाइज होया, हुण इहदा की हिसाब किताब होऊगा? देखो पिंटू नूं बड़ा सब ज़्यादा कदों मिलता सीगा? पुरानी रेशो च ज़्यादा मिलता सीगा, तो इत्थे लिखांगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, सीधा हिसाब है, इन्नी टेंशन वैसे लैन की गल नहीं हैगी। फायदा कदों होगा? जो तुहानूं नवां शेयर ज़्यादा मिल रहा है। नुकसान कदों? जो पुराना ज़्यादा मिलता सी ते नवां घट मिल रहा है। ये जिहड़े दो मैं तुहानूं फार्मूले दस्से ने, ये सिर्फ तो सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चन दे विच काम आउणगे, वो भी उदों जदों फिलअप आ गई, नहीं तो आपां ये फार्मूले कभी झाकना भी नहीं हैगा, जम नहीं देखते। आपां एक फार्मूला यूज़ करांगे हमेशा, वो फार्मूला भी नहीं हैगा, वो जस्ट एक डिफरेंस कढ़न का तरीका है। वो देखो कि तुहानूं आ वाला मैथड जस्ट तुहानूं इस करके समझाया ताकि तुसीं फिलअप मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स जी आऊगी क्वेश्चन दे विच, वो लिखण जोगे हो जाओ। आपां की यूज़ करांगे वो ध्यान नाल समझियो जी। एक सिंपल जिहा तरीका है, बहुत 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 सिंपल तरीका है। इत्थे लिखांगे सैक्रीफाइस और गेन। सब तो पहला चिंटू दा, फिर पिंटू दा। तरीका बड़ा सिंपल है, रट्टा मार सकते हो। बुक दे विच मैथड होर लिखाया हुंदा उन्होंने, मैनूं बड़ा बुरा लगता, मैं अपने वालों करा रहा जिहड़ा करा रहा। हमेशा मैनूं चंगा लगता आह न्यू शेयर चों ओल्ड वाला करो, हमेशा आ वरतो। नवें चों पुराना माइनस करो, नवें चों पुराना, पुराने चों नवां भी सीगा, ओल्ड माइनस न्यू भी हैगा फार्मूला। तो बुक दे विच लगभग सारे पासे उही लाया पिया हुंदा, पर मैनूं आ पसंद है। मैं कारण दसा तुहानूं कि आ लगा के फायदा की है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। देखियो चिंटू का नवा शेयर कितना? 2। गलत 2 नहीं हैगा, 2 आउट ऑफ 3 है, इदां लिखना, समझ गए? माइनस ओल्ड शेयर कितना? 1 1/2। ये पता लग गया? 1 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 3। ये लिखना तो आंदा तुहानूं। हुण इत्थे माइनस कर लांगे आपां। ये सोल्व करने का मैथड सिंपल वरत्यो। वैसे तो देखो बहुत सारे मैथड ने, LCM लै सकते हो, 10th क्लास मैथ्स वाले मतलब जिवें करते थे तुसीं, वैसे 5वीं 6वीं क्लास स्टार्ट हो जाता। या मैं ज़्यादा वधिया तरीका ये वरतदा, सीधी मल्टीप्लाई कर लो, काम सौखा रहिंदा। जो नीचे सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो, उपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 माइनस कितना 1/6 आ गया। सेम फार्मूला थले भी यूज़ करांगे पिंटू वास्ते भी। किवें? ਉਹਦੀ नवा शेयर ਉਹਦਾ कितना? आ वाला 1 आउट ऑफ 3। पुराना कितना? 1 आउट ऑफ 2। माइनस करो 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 - 3, ये आ गया जी -1/6। हुण इत्थे एक सोहनी गल है कि जो आ वाला फार्मूला लगाने हो तो बड़ा एक सिंपल जहा पता लग जाता तरीका, एक चीज़ पता लग जाती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है, गेन होया, जिहदा पॉजिटिव आया डिफरेंस उन्होंने गेन हो गया, जिहदा नैगेटिव डिफरेंस आ गया उन्होंने सैक्रीफाइस होया। एक मेरी गल कान खोल के सुन लो, बुक दे विच पुट्ठा किया पे वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर बुक्स विच। मैं देखा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, वो फिर किमें लिखते हैं कि जिहदी वैल्यू माइनस आ गई उन्होंने गेन हो गया। वो तो ओबवियस है, फिर जे इत्थे पुट्ठा लिखोगे फार्मूला तो फिर इत्थे भी पुट्ठा आएगा। पर मैं रिकमेंड करदा कि आ वाला मैथड यूज़ करो, सब तो बेस्ट है, बढ़िया है। न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो सिंपल पता लगेगा, अगर पॉजिटिव आया तो गेन है, नेगेटिव आया सैक्रीफाइस है जी, कहानी खत्म।
तो हुण एक चीज़ बस होर दस देवां, इत्थे आपां लिखांगे किवें, चिंटू गेंड 1/6 शेयर एंड पिंटू सैक्रिफाइज्ड 1/6 शेयर। बस इन्ना कुछ सीखा। लो जी एक नवा क्वेश्चन, चिंटू पिंटू ते इस बारी मोंटू, तीन बंदे आ गए। पुरानी रेशो 1:1:1 है, नवी रेशो मोंटू ने वध रौला पा लिया। मोंटू कहता मैं तो वध लूँ, चल लै फिर। चिंटू ने 2, पिंटू ने 1, मोंटू ने 3 हिस्से ले। तो चलो आप अपना काम करिए। हुण आप काम देखो छेती हो जाऊगा, पिछला क्वेश्चन समझाने टाइम लग्या सी, पर आप बड़े आराम नाल तो छेती समझ आएगा। चिंटू का हिसाब किताब देखना, पिंटू का देखना तो मोंटू का देखना जी। आ 3 बंदे का हिसाब किताब देख रहे हैं। नवे चो पुराना, दोबारा सुन लो, नवे चो पुराना करांगे माइनस, नवा शेयर मूरे रखांगे 2 + 1 + 3, 2 आउट ऑफ 6। पुराना कितना सी 1 आउट ऑफ 3, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਕਿੰਨਾ 1 आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 3, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਕਿੰਨਾ 3 आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 3। लो भाई हिसाब किताब तुसी वीडियो पोज करके दिखाओ, फिर बाद में मिलाओ। हुण इत्थे देखो एलसीएम मैथड भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लाई वाला भी यूज़ कर सकते हो। अगर एलसीएम यूज़ करना मैं तुहानूं भी सिखा देना, क्योंकि तुहानूं दोनों पता होने चाहिए, तुसी हुशियार बच्चे हो। 6 ते 3 का एलसीएम करोगे 6 आऊगा। एलसीएम तो करना आउंदा, वो तो जवाक वाली गल है, वो तो कराने की लोड़ नहीं, ठीक है। हाँ जी एलसीएम कर लिया 6। उस तो बाद देखो डिनोमीनेटर ना एवं हिसाब होंगे, निचले ना डिवाइड करो, उपर ना मल्टीप्लाई कर दो, ए ना डिवाइड ए ना मल्टीप्लाई। 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड करोगे 1 आऊगा, फिर 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 1 2s ਦਾ 2, 6 डिवाइड बाय 3 2 आ गया, 2 1s ਦਾ 2 आ गया, माइनस किया 2 चो 2 कटे 0/6 0 आ गया। इस तो बाद अगे देखो इन्होंने माइनस करांगे, एलसीएम कट लिया 6 डिवाइड मल्टीप्लाई 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड किया 1 आएगा, 1 ਨੂੰ फिर 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया फिर 1 आ गया, 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड किया 2 आएगा, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, ये आ गया -1/6। अगे इधर करांगे 6 डिवाइड बाय 6 1 1 3 ज़ा 3, एवं इधर करांगे 6 डिवाइड बाय 3 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2। इसनों जिद्दां मर्जी सोल्व कर लो, तुसीं 5वीं 6वीं वाले मैथड जानते हो। मुख्य दी गल यह है कि आप जो आंसर कढ़िया की देख रहे हो, आज का सैक्रीफाइस आ गया, इहदा गेन आ गया, तो इनू ना तो कोई सैक्रीफाइस होया ना गेन होया, 0 है। अपना आंसर आ गया कि पिंटू सैक्रीफाइस्ड 1/6, मोंटू सैक्रीफाइस्ड, मोंटू गेन्ड 1/6। ठीक है जी। तो इस तो बाद इसे क्वेश्चन थोड़ा जिहा स्टेटमेंट चेंज करके करते हैं। देखो मैं फिर कह रहा फॉर्मूला तो यही है कि आप प्लस या माइनस करना है। मेन मैं तुम्हें बस कुछ गल्लां समझानियां ने, तो तुसीं करनी है प्रैक्टिस बस। मैं हुण चेंज कर रहा रेशो 4:1:1 दी, मैं इदा बना रहा। तो चिंटू पिंटू मोंटू, चिंटू का शेयर का हुण की हिसाब है, नवा शेयर देगा 4/6, पुराना सीगा 1/3। पिंटू का नवा शेयर 1/6 है तो पुराना सीगा 1/3। मोंटू का नवा हैगा 1/6, पुराना सीगा 1/3। इनू सोल्व करते हैं, आराम नाल करते हैं। 6 ते 3 आप हम दूसरे मैथड नाल भी कर लेंगे, सिंपल मैथड, नीचे मल्टीप्लाई उपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा इधरों मल्टीप्लाई किया ये 12, 6 1 ज़ा 6। अगे इसनों करांगे 18 3 6 1 ज़ा 6, इधर सेम यही आएगा 3 1 ज़ा 3 6 1 ज़ा 6। इनू किया 6/18 -3/18 -3/18। एक आप लास्ट काम ये कर लें होंगे कि कैंसलेशन कर दें माड़ी जी, 1/3 आ गया,
-1/6 आ गया, -1/6 आ गया। हुण ध्यान नाल सुनियो, इस बंदे नूं गेन हो गया, चिंटू प्यारे नूं, ते बाकी दो नूं सैक्रीफाइस। ठीक है, सौखा सी। पर एक नवीं चीज़ दसनी सी जिहदे करके क्वेश्चन करवाया तुहानूं। जिवें पिछले सीगा कि एक नूं तां कुछ भी नहीं सी होया, एक नूं गेन ते एक नूं सैक्रीफाइस हो गया सीगा, पर तुसीं इत्थे देखो भी दो बंदिਆਂ नूं सैक्रीफाइस हो गया, एक बंदे नूं गेन हो गया। जदों इत्थे अपने को दो जणिਆਂ नूं सैक्रीफाइस हो जाए, दो जणिਆਂ नूं या गेन हो जाए या दो जणिਆਂ नूं सैक्रीफाइस हो जाए, अगर दो नूं सैक्रीफाइस होया तो इत्थे निकलदी है सैक्रीफाइजिंग रेशो। ठीक है, उदों निकलदी है जो दो जणिਆਂ नूं होया होवे, घट्टो घट्ट वध नूं भी हो सकदा, बिटवीन पिंटू ते मोंटू P&M किन्नी है रेशो। जब आप इसकी रेशो कढ़ांगे किन्नी बनूगी, तुसीं आप सोचो 1/6 ते 1/6 दी 1/6 1/6 6 कट गया, रेशो बन गई 1:1 दी। नवीं चीज़ समझ गए। सैक्रीफाइसिंग रेशो दोहां दी आपां देखी बराबर बराबर है, जरूरी नहीं है बराबर आवे, वध घट भी हो सकती है, पर जिहो जी भी है कढ़न की लोड़ पै सकती है। कई बार क्वेश्चन दे विच पुछ सकते हैं तो अगे तो बहुत लोड़ पैनी है, तो इस चीज़ को भी प्यार ना समझ लेना। ठीक है जी, हुण एक क्वेश्चन होर देखियो, बड़ा इंपोर्टेंट। जो इदा आ जाए रेशो 4:3:1 है, पुराने वाली 1:1 है, कढ़ते हैं 4/8 -1/3, 3/8 -1/3 तो 1/8 -1/3। इनू सॉल्व करोगे, ये आ गया 4/24, कटा के लिखांगे 1/6। इनू सॉल्व करोगे जी, ये आ गया 1/24, ये आ गया। इत्थे इनू सॉल्व करोगे 24 3 -8 -5/24। ठीक है जी। हुण इत्थे तुहानूं एक चीज़ दिखानी है, इसनू सैक्रीफाइस, इनू गेन ते इसनू भी गेन हो गया। इत्थे निकलूगी गेनिंग रेशो। दोबारा बोलो, गेनिंग रेशो। बट वो रेशो कढ़न लग्या भी एक स्पैशल चीज़ है जिहड़ी ध्यान रखनी है, मैं तुहानूं इत्थे कढ़ के दिखाना। गेनिंग रेशो बिटवीन, गेनिंग किनू 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 गेन होया, चिंटू नूं ते पिंटू नूं, C ते P। पेपर च अगर पूरे नाम लिख के आए, मतलब क्वेश्चन दे विच पूरा पूरा नाम लिखा हुआ चिंटू पिंटू, तुसी C ते P नहीं लिखना प्लीज़। मैं शॉर्टकट मार लेना क्योंकि मेरे को जगह हट है, तुसी नहीं मारना। काम की गल सुनो, 1/6 1/24। हुण देखो इत्थे एक चक्कर पऊगा, इहदी रेशो किवें कढोगे। तां कढ सकते हो रेशो, एक तो तरीका एवें है, डिनोमीनेटर सेम करो। डिनोमीनेटर किवें सेम होणगे, घटाना वैसे फायदा नहीं सीगा, ना घटाने तो वधिया रहिंदा। देखो जब इत्थे भी आपां चेंज कर देंगे, 4/4 ना मल्टीप्लाई करना पएगा। दोहां नूं 4/4 ना मल्टीप्लाई किया तो की बन जाएगा, इत्थे 4/24 1/24। इधरों 1/6 नूं 4/4 ना मल्टीप्लाई करता, फायदा की होया, दोनों नीचे 24 आ गया। तो इस तो बाद आ 24 कट जाएंगे, रेशो बन जाएगी गेनिंग रेशो 4:1 दी। ठीक है, अगर ना घटाते तो पहली बनी बनाई सी, सौखा काम सीगा, 4/24 1/24 24 कट जाता, 4:1 दी रेशो आ जाती। ठीक है, अज फिलहाल तुहानूं सिर्फ निक्कियां निक्कियां गल्लां दसियां ने। देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही काफ़ी लंबा हो गया, पर टेंशन ना लो, ਜਿਹੜੇ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के असली क्वेश्चन ने, जिहदे विच 5 10 15 भी काफ़ी अलग अलग तरह के केसिस आते हैं, वो आप नैक्सट वीडियो दे विच करांगे, जिहदे विच आपां क्वेश्चनस दा ही ढेर करांगे कि अजीब तो अजीब, सोहणे तो सोहना, किन्ना क सोहना क्वेश्चन पेपर च आ सकता है। ठीक है जी, आप नैक्सट वीडियो करांगे जी। फिलहाल इस वीडियो बस इन्ना को ही, मिलते हैं जल्दी हो। चंगा जी, सत श्री अकाल।